अस्सलामुअलैकुम मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों। 15 अगस्त से पहले पहले हाफिज़ कंपनी अपने 2 जजिस टाउट के साथ हर कीमत पर इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करवाना चाहती है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसका प्रेशर कम कर गया। फिलहाल इमरान खान के सर से नाअहली और गिरफ्तारी का आज का खतरा तो टल गया है। दूसरी तरफ आज इस केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो है उसको भी आर्जी तौर पर रिलीफ दे दिया गया। तो शाहाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सारी प्लानिंग जो है ये इमरान खान के खिलाफ ही हो रही है और आप सब लोगों ने नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर रखनी है कि इसने फ़ैसला जो है वो अब जल्दी जारी नहीं करना। प्लानिंग तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट तब फैसला देगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कोई फ़ैसला देंगे। ये लोग बारीक वादा डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भले केस मुंतकली के फ़ैसले तक ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को रोक दिया है, लेकिन जो पार्टनरशिप जो है इस्टेब्लिशमेंट के 2 टाउट्स आमिर फ़ारूक की चल रही है उससे तो आमिर सोहेल और सईद अनवर की पार्टनरशिप जो है वो बुला दी गई। आमिर फ़ारूक मुस्तरद कर देगा और दूसरा जो है वो सज़ा देकर फ़ैसला जारी कर देगा। इस टाइम पर फील्डिंग के दोनों तरफ से जो है वो बॉलिंग जारी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरी वार्निंग जो है वो यही है कि इमरान खान को आज हर कीमत पर नाअहल किया जाए, लेकिन ये काम जो है पाकिस्तानी अवाम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दे रही। आज कोर्ट में इमरान खान के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं उनकी दिलावर साहब से अच्छी खासी मुँह मारी हुई और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा करते हैं तो आप जैसा करेंगे मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा। तो आज अदलिया की सितम शरीफी देख ली है कि जब इमरान खान के वकला बाहर निकल गए तो जज हुमायूं दिलावर जो कि पहले ही इमरान खान से शदीद नफ़रत करते हैं, वो इमरान खान के मावने वकील जो हैं उनसे कहते हैं कि जल्दी आएँ और दलाइल दें। और उसके बाद पीटीआई के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, मैं तो मावन वकील हूँ सर, ख्वाजा हारिस और गौहर अली दलाइल देते हैं। ये जब बात कहते हैं पीटीआई के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी तो उसके बाद जज हुमायूं दिलावर का गुस्सा सातों आसमान को पहुंच जाता है और दोनों में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। जज साहब कहते हैं, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप दलाइल नहीं देते तो उसके बाद मैं खुद फ़ैसला लिखूँगा और फ़ैसला सुना दूँगा और फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने आपके वकील के दलाइल नहीं सुने। तो आगे से नियाज़ुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, सर आपने दलाइल अभी तक सुने ही कहाँ हैं, आप तो तब दलाइल देने की बात करते हैं जब वो दोनों बाहर निकल गए हैं, तो ऐसा तो मत कीजिए। उसके बाद दोनों में काफ़ी गर्मा गर्मी होती है और मुँह मारी जो है वो शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस जो है वो काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे चुकी है। ये सारी गेम है। असल में ये एहतसाब अदालत जो है ये तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल नैब तहकीकात जो हैं ये इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में कल तक तोसी तो दे चुकी हैं, लेकिन इमरान खान को फंसाने के लिए हर तरीके से काम जारी है, क्योंकि दोनों जो हैं उनको ये टास्क दिया गया है जजिस को कि आपने हर कीमत पर इमरान खान को जो है इस मैदान से बाहर करना है, क्योंकि जब टेर के कर गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद हालात जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। और अभी जो है वो ताज़ा तरीन खबरें ये भी मौसूल हुई हैं कि ख्वाजा हारिस जो हैं आला अदलिया में मसरूफ़ हैं, तो समाज जो है वो 3 बजे तक उसमें वक्फ़ा कर दिया गया है। और उसके बाद जज साहब ने ये कहा कि अगर इमरान खान बज़ाते खुद 3 बजे पेश नहीं होते तो मैं फ़ैसला जो है वो सुना दूँगा। तो ये फ़ैसला सुनाते क्यों नहीं है, फ़ैसला सुना दें। सारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपके फ़ैसले को जानती है कि आपने क्या फ़ैसला देना है। और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख 90 रोज़ से आगे ले जाने का इख्तियार जो है वो भी ख़त्म कर दिया है।
اب حافظ صرف دوبارہ آئین توڑ کر ہی انتخابات آگے لے جا سکتا ہے، اور آئین توڑنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کسی طور پر بھی انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں، بلکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ انتخابات کرانے الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں، ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواستوں پر 3 اپریل کی سماعت کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا، لیکن پلاننگ پھر بھی جاری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کارروائی ڈالنے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک ہی بندہ ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرو۔ اس نے ضد لگا دی ہے کہ وہ عمران خان کو مائنس کر کے رہے گا۔ حالانکہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں توشیہانہ کیس میں عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے وکلا کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ وہ جو ہے گواہان کو پیش کریں، اور جج دلاور کے کام دیکھ لیجئے کہ اس نے کہا کہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ لوگ پیش کیجئے گواہان کو۔ تو یہ لوگ وہ دن بھول گئے ہیں جب عمران خان کو رینجرز نے غیر قانونی طور پر عدالت سے گرفتار کیا تھا، عدلیہ نے بھی یہی حکم دیا تھا، تو اس حکم کی تعمیل میں تو جو کہ تقریباً 20 منٹ کا راستہ تھا، گھنٹوں جو تھے وہ لگ گئے تھے۔ تو بے وطن پاکستانیوں سمجھ جاؤ کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر عمران خان کو جو ہے وہ ہٹانا ہے۔ اور دوسری سب سے افسوسناک خبر یہی ہے کہ شہریار افریدی کو 3 ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ حالانکہ جج صاحب نے ان کو بری کیا تھا، لیکن ان کا مقصد ایک ہے کہ جو نہیں بکتا اس کے ساتھ بدترین تشدد کیا جائے۔